So find Lorentz series which represent the function f of z equal to 2 upon z minus 1, z minus 2 when mod z is less than 1, 1 less than mod z less than 2 and mod z greater than 2. So ये तीन कंडीशंस है. सबसे पहले तो आपको फंक्शन जो है उसको सेपरेट करना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे दो टर्म है जो मल्टीप्लाई में है, राइट. सो क्या करेंगे हम लोग उसके लिए, सबसे पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सेपरेट करना होगा. सो 2 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे होगा a अपॉन z माइनस 1 प्लस b अपॉन z माइनस 2. आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको सॉल्विंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आपको एग्जाम में पूरा सॉल्व करना होगा इसको. पार्शियल फ्रैक्शन में यहाँ पे टाइम बचाने के लिए वैल्यूज लिख रहा हूँ. ए की वैल्यू आपको मिलेगी -2, बी की वैल्यू आपको मिलेगी 2, राइट. एंड देयरफॉर जो आपका फंक्शन है वो बन जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट -2 अपॉन z माइनस 1 प्लस 2 अपॉन z माइनस 2, राइट. अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे. ये सेपरेशन हो गया हमारा. अब देखो क्या होगा. दिस विल बी पहला कंडीशन क्या है, व्हेन mod z लेस देन 1. अगर mod z, अब देखो हमारे पास जो कंडीशंस थी या जो फॉर्मूला थे उसमें था कि कोई भी सीरीज को आप एक्सपेंड कर सकते हो, mod z लेस देन 1 होना चाहिए. मैंने कल आपको फॉर्मूला शीट भेजा था, वो देख लो एक बार. उसमें है 1/1 माइनस एक्स एंड 1/1 प्लस एक्स की जो सीरीज, या 1/1 प्लस जेड, 1/1 माइनस जेड. इसमें क्या होता है कि आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन आपका क्या होना चाहिए, आपका जो तो मुझे रिकॉर्डिंग शेयर करना होगा. 2 अपॉन, अब देखो यहाँ पे जो 2 माइनस है उसको मैं नीचे लेके जाता हूँ, ये आ जाएगा 1 माइनस जेड. वही तो चाहिए था मुझे, 1/1 माइनस जेड. तो यहाँ पे आ गया. यहाँ पे मुझे z/2 लाना है कैसे भी करके. तो +2 पहले लिखता हूं मैं. यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मुझे 1 माइनस z/2 चाहिए या 1 प्लस z/2 चाहिए. तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से -2 को कॉमन ले लेता हूँ. तो -2 कॉमन आएगा तो अंदर आएगा
-2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे z/2 होगा, तो मैं 1 - z/2 लिखता हूँ पहले। ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुझे 1/1 - x या 1/1 + x के फॉर्मेट में चाहिए था, क्योंकि z/2 आ गया है, 1 - z/2 चाहिए हमको। अब इसका एक्सपेंशन हो सकता है बिकॉज़ z/2 mod z/2 इज़ लेस देन 1 है और mod z लेस देन 1 भी है। तो इसके लिए फॉर्मूला है आपका पहला वाला फॉर्मूला, देखो ग्रुप में डाला है मैंने व्हाट्सएप के। 2 into, अब इसको मैं थोड़ा-सा अब प्रॉपर्ली लिखता हूँ। दिस विल बी नथिंग बट 2 into, इसका एक्सपेंशन होगा 1/1 - z का 1 + z प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब प्लस सो ऑन। माइनस साइन, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ माइनस साइन बचेगा और फिर है 1 - z/2, तो ये बन जाएगा 1 + z/2 प्लस z/2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, राइट। ये हो गया। अब आपका एक्सपेंशन हो गया है, यही हमारा आंसर है। इसी को बोला जाता है टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट के लिए। ये हुआ आपका पहला पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में है 1 लेस देन mod z लेस देन 2 के लिए। तो मैं लिखता हूं पहले सेकंड 1 लेस देन mod z लेस देन 2, राइट। मुझे क्या चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज नथिंग बट 1 इज लेस देन mod z एंड mod z इज लेस देन 2। लेकिन मुझे तो क्या करना है, यहाँ पे इसको रिवर्स करना है। mod z की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, 1 लेस देन mod z नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, टेकिंग रेसिप्रोकल। पहले इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूं मैं, तो ये आएगा 1 ग्रेटर देन 1/mod z। इसी का मतलब होगा दैट इज नथिंग बट 1/mod z इज लेस देन 1। वो इस फॉर्मेट में आ गया है अभी, सम फंक्शन और सम वेरिएबल इज लेस देन 1 हो गया। एंड अब इसके लिए क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे 1 लाना है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड को 2 से डिवाइड करता हूँ। सो mod z लेस देन 2 लेस देन 1 बन जाएगा। तो ये भी इस फॉर्मेट में आ गया, सम फंक्शन सम वेरिएबल लेस देन 1 आ गया है, राइट। अब मुझे आ गया ये फॉर्मूलेट में, मतलब उस फंक्शन में मुझे इस तरह से टर्म लाने होंगे, तब मैं एक्सपेंशन कर सकता हूं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे फंक्शन पे, f ऑफ z इक्वल टू 2/z-1 z-2। ये था क्वेश्चन। इसको सिंप्लीफाई किया था हमने, a की वैल्यू आई थी -2 और b की वैल्यू आई थी 2, सो z-2, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, -2 रहने दो। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि 1/z आ जाए, यहाँ पे 1/z आ जाए। 1/z आने के लिए मुझे यहाँ से z को ही कॉमन लेना पड़ेगा, राइट। अगर मैं यहाँ से z कॉमन लेता हूँ तो अंदर आएगा 1 - 1/z, और उसी फॉर्मेट में आ गया है जिस फॉर्मेट में मुझे चाहिए, 1 - 1/z, राइट। यहाँ पे आते हैं अभी +2 सेकेंड टर्म के लिए। देखो मुझे यहाँ पे z/2 लाना है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, -2 को कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं -2 कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा, ये 1 होगा, इसका आएगा -z/2, तो ये आएगा -z/2। अगर आपको इतनी स्टेप समझ में आ गई तो बाकी चीजें इजी है। सबको समझ में आ रहा है? सिंप्लीफाई करता हूं, दिस इज -2/z, इसका एक्सपेंशन होगा 1 - 1/z, 1 + 1/z प्लस 1/z स्क्वायर एंड सो ऑन। माइनस, ये 2 गेट कैंसल, ये हो रहा है 1/1 - z/2, तो ये बनेगा माइनस साइन, और फिर आएगा 1 + z/2 प्लस z/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा आपका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ z व्हेन 1 इज लेस देन mod z लेस देन 2। नोट दैट ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? थर्ड पार्ट है mod z इज ग्रेटर देन 2 व्हेन mod z इज ग्रेटर देन 2। सलमान भाई ने जो है अटेंडेंस की लिंक भेजी है। देखो अटेंडेंस की लिंक में आपको गूगल अपना जो AIKC का जीमेल है वही यूज करना होगा और वो फिलअप कर दो अटेंडेंस। ठीक है, ऑलराइट। अब आते हैं mod z अगर ग्रेटर देन 2 है तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन 1 भी होगा ना,
अगर कोई नंबर 2 से बड़ा है तो 1 से भी बड़ा होगा, लेकिन मुझे तो रिवर्स चाहिए, लेस देन 1 चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, रेसिप्रोकल लेता हूँ दोनों तरफ, तो ये आएगा 1 अपॉन मॉड जेड लेस देन 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन मॉड जेड लेस देन 1। लेकिन मुझे तो यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे आ गया मेरा 1, लेकिन यहाँ पे नहीं आया, तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 2 अपॉन मॉड जेड लेस देन 1 एंड 1 अपॉन मॉड जेड लेस देन 1। तो मुझे क्या करना होगा, जहां पे z माइनस 2 है वहां पे 2 अपॉन जेड लाना होगा, और जहां पे z है वहां पे 1 अपॉन जेड लाना होगा। सो क्लियरली नेक्स्ट लाइन पे कंटिन्यू करेंगे। सो क्या हो जाएगा, सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 था न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में था z माइनस 1 प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 2 है। मुझे इसको क्या करना है, -2 अपॉन, यहाँ पे मुझे 1 अपॉन जेड लाना है। 1 अपॉन जेड कब आएगा, जब मैं z कॉमन ले लूंगा। तो मैं z कॉमन लेता हूँ, अंदर आएगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड। ठीक है, यहाँ पे आते हैं +2 अपॉन, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मॉड जेड जो है 2 अपॉन जेड लाना है। 2 अपॉन जेड लाने के लिए मुझे जेड को ही कॉमन लेना पड़ेगा, तभी वो 2 अपॉन जेड आएगा। लेकिन मुझे 2 अपॉन जेड लाना है 1 माइनस, हाँ तो ये आएगा 1 माइनस 2 अपॉन जेड। अगर आपको इतनी समझ में आ गई स्टेप तो बाकी इजी है, बाकी इतनी डिफिकल्ट नहीं है। ऑलराइट, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे आपने देख लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया है। अब आपको क्या करना होगा, -2 अपॉन जेड रहने दो, यहाँ पे होगा 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस प्लस सो ऑन प्लस 2 अपॉन जेड, यहाँ पे होगा 1 प्लस 2 अपॉन जेड प्लस 2 अपॉन जेड होल स्क्वायर प्लस प्लस सो ऑन। राइट, ये आ गया आपका आंसर। इज इट क्लियर? अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में हर एक टर्म में आपको 2 दिख रहा होगा। यहाँ पे 1 प्लस 2 अपॉन जेड है, 1 प्लस 1 अपॉन जेड यहाँ पे होगा। ये राइट आंसर है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन, ऑलराइट। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 2। ये क्लियर हुआ सबको? दिस इज द आंसर फॉर लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, ऑब्टेन टेलर सीरीज, टेलर्स और लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन for the function f of z is equal to 1 upon 1 plus z square z plus 2 for, अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट है, 1 लेस देन मॉड z लेस देन 2, सेकंड है मॉड z ग्रेटर देन 2। राइट, सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो यहाँ पे मुझे पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट तो करना होगा, लेकिन यहाँ पे एक है जेड स्क्वायर प्लस 2 और दूसरी टर्म है जेड प्लस 1 या जेड प्लस 2। तो उसको सेपरेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एफ ऑफ जेड इक्वल टू, यहाँ पे जितने कांस्टेंट रहते हैं उतने उतने कोएफिशिएंट्स, सॉरी जितना पावर रहता है जेड का उतने ही कोएफिशिएंट्स आपको इन्वॉल्व करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेड प्लस 2 के लिए एक ही पर रेज टू 1 ही है, तो z प्लस 2 के लिए आपको एक ही कांस्टेंट इन्वॉल्व करना होगा। प्लस यहाँ पे ये है z स्क्वायर प्लस 2 z स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे आपको दो कांस्टेंट्स की जरूरत पड़ेगी, bs
प्लस सी, या बी जेड कर दो, ऐसे नहीं करेंगे हम, यहाँ पे बी जेड कर देंगे क्योंकि कोई हम लोग कॉम्प्लेक्स में है, तो ये आएगा बी जेड प्लस सी। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना होगा, ये बनेगा a इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी जेड प्लस सी इंटू जेड प्लस 2। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपको कैलसी से भी आप कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा, ये a इज, a की वैल्यू आपको मिलेगी 1/5, b इज से -1/5 एंड c इज 2/5, राइट। अब केस 1, अब आते हैं 1 बाय 1। इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं मैं पहले, सबसे पहले, और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। केस 1 सबसे पहले एफ ऑफ जेड लिखेंगे, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए होगा 1/5, तो 1/5 को मैं बाहर ले लेता हूँ और लिखता हूँ 1/z प्लस 2। फिर आता है -1/5 का माइनस साइन और 1/5 उसको मैं बाहर रखता हूँ और फिर लिखता हूँ 1/-1/5 और फिर है b की वैल्यू है ना, तो ये होगा z और फिर c की वैल्यू है 2/5 है यहाँ पे। तो 1/5, 2/5, 1/5 दोनों के लिए कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे आएगा z प्लस 2, z प्लस 2 आएगा, लेकिन ये माइनस साइन भी है, तो एक काम करता हूँ मैं, माइनस साइन लेने की वजह से इसको -2 कर देता हूँ, ताकि जब ये माइनस साइन यहाँ पे आएगा तो ये +2 बना देगा, ठीक है। डिवाइड बाय z स्क्वायर प्लस 1, राइट। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1/5 आपको दिख रहा होगा कि दोनों में भी कॉमन है, तो मैं 1/5 को बाहर रख देता हूँ, अंदर ले लेता हूँ 1/z प्लस 2 माइनस z माइनस 2 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 1, राइट। सिंप्लीफाई करते हैं इसको अभी नेक्स्ट लाइन पे। अब यहाँ पे आते हैं 1 बाय 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है केस 1, केस 1 दिया है 1 लेस देन मॉड z लेस देन 2। अगर 1 लेस देन मॉड z लेस देन 2 है, इसका मतलब है 1 इज लेस देन मॉड z एंड मॉड z इज लेस देन 2। मुझे तो यहाँ पे इसका 1 चाहिए, इसका रेसिप्रोकल चाहिए होगा, तो मैं लिखता हूँ 1 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन मॉड z, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन मॉड z इज लेस देन 1। तो मुझे डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा करना होगा कि 1 अपॉन z आ जाए, एंड ऑल्सो यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड बाय 2 करता हूँ, तो ये आ जाएगा 1। तो मुझे सेकेंड जो टर्म है वहां पे z/2 लाना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। सो एफ ऑफ z इज इक्वल टू 1/5 1/z प्लस 2 माइनस 1/5 z माइनस 2 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 है, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैंने इसके लिए तो कर लिया, 1/z आ जाएगा z प्लस 2 के लिए, z/2 के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1/1 प्लस z स्क्वायर है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे z/2 रेस टू 1 आ गया, यहाँ पे आता हूं मैं, कहाँ पे, यहाँ पे। अगर मॉड z स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, मॉड z स्क्वायर 1 इज लेस देन मॉड z, इसी का क्या मतलब होगा कि मॉड z स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, राइट। इसको चाहिए तो मैं इसके अंदर ले लेता हूं, मॉड z स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, लेकिन मुझे तो 1/z स्क्वायर लेस देन 1 चाहिए, तो मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूं, मॉड z स्क्वायर इज लेस देन 1। तो मुझे यहाँ पे जो टर्म है सेकेंड वाली, इसमें 1/z स्क्वायर लाना होगा। सो सिंप्लीफाई करते हैं, अभी ये समझ में आ गया, मेन ये है, जो जितना हमने यहाँ पे किया ना, इस पे ही सब कुछ डिपेंड है। अब यहाँ पे 1/5 रहने दो, यहाँ से मुझे क्या करना है, 1 अपॉन यहाँ पे z/2 लाना है, z/2 लाना मतलब 2 को कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से, तो मैं क्या करता हूँ, 2 को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर आएगा 1 प्लस z/2 इस टर्म के लिए, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे -1/5
यहाँ पे है z/2। वो z/2 का जरूरत ही नहीं है हमको, तो उसको मैं बाहर ले लेता हूँ, -z/2 -5। यहाँ पे है 1 + z², 1/z² चाहिए मुझे, 1/z², तो मुझे z² को ही कॉमन लेना होगा। अंदर आएगा 1 + 1/z²। सिंप्लीफाई करो अभी इसको, दिस विल बी नथिंग बट -1/10 है, यहाँ पे हाँ +1/10 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा 1/1 + z/2। तो इसको मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ, चलो लिख देता हूँ ऐसी 1 + z/2। फिर आते हैं यहाँ पे -z/2/5 एज इट इज, फिर है 1/z², और फिर है 1 + 1/z², राइट। अब सिंप्लीफाई कर लो, दिस विल बी नथिंग बट 1/10। यहाँ पे क्या होगा, इसका एक्सपांशन होगा 1 - z/2 + z/2² -z/2³ प्लस सो ऑन। यहाँ पे होगा -z/2/5। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, वन अपॉन z², और फिर इसका एक्सपांशन होगा 1 - 1/z² प्लस 1/z² प्लस सो ऑन। सो ये हो जाएगा उसका एक्सपांशन। आया समझ में सबको बॉयज? ये केस नंबर 1 के लिए। अब आते हैं केस 2 के लिए। केस 2 के लिए मैं नेक्स्ट लाइन पे स्टार्ट करता हूं। केस 2, केस 2 क्या होगा, व्हेन mod z इज ग्रेटर देन 2 बोला है इन्होंने, राइट। सेकेंड केस के लिए अब mod z ग्रेटर देन 2, तो आपको पता है हमको लेस देन 1 चाहिए होता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/mod z इज लेस देन 1/2। ये 2 को भी मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, दैट इज नथिंग बट 2/mod z इज लेस देन 1। तो मुझे डिनोमिनेटर में 2/z चाहिए होगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अगर mod z ग्रेटर देन 2 है तो ऑब्वियसली mod z ग्रेटर देन 1 भी होगा, राइट। ऑल्सो अगर mod z ग्रेटर देन 1 है, मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए होगा, तो mod z 1/mod z लेस देन 1, लेकिन मुझे तो z² चाहिए, राइट। तो z की वैल्यू अगर 1 से बिगर है तो ऑब्वियसली mod z² भी ग्रेटर देन 1 होगा, राइट। लेकिन मुझे उसका भी रेसिप्रोकल चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, 1/z² लेस देन 1 कर लेता हूँ। तो मुझे क्या करना है, जहां पे z² की टर्म है वहां पे 1/z² लाना है। अब आते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। यहां तक क्लियर हुआ कि सबको बॉयज? f of z is equal to 1/5 1/z। अब देखो यहाँ पे था z+2, मैं वहां से क्या करते हैं, z को कॉमन लिया तो 1 + 2/z बन गया है, राइट। फिर आते हैं यहाँ पे माइनस साइन, एंड देन एक मिनट स्टूडेंट्स, ऑलराइट। अब कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे टर्म क्या है हमारी, मैं प्रीवियस पेज पे जाता हूँ। यहाँ पे है z माइनस, ये वाला, हाँ, यहाँ पे z-2/5, ये टर्म कॉमन है, मतलब ये टर्म जो है इसका कुछ यूज नहीं है, तो मैं उसको बाहर ले लेता हूँ, z-2/5। अंदर क्या बचेगी फिर, लेट मी गो बैक टू, तो यहाँ पे बचेगा 1 + z², 1 + z² बचेगा, और मुझे चाहिए होगा 1/z²। तो मैं क्या करता हूँ, z² को कॉमन लेता हूँ ताकि अंदर आए 1 + 1/z²। दैट्स इट। अब आपका आगे है, आपको बस एक्सपेंशन करना है, 1/5z बाहर रखता हूं मैं, और अंदर आएगा 1 + 2/z। तो ये होगा 1 - 2/z प्लस
2 upon z square minus 2 upon z whole cube and so on. फिर आएगा माइनस z/2 अपॉन 5 इंटू जेड स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर क्यूब, सॉरी स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। देखो ये टर्म एक्चुअल में टर्म ही 1 अपॉन जेड स्क्वायर है, तो उसको मैं 1 अपॉन एक्स की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। 1 अपॉन एक्स रेज टू 1, 1 अपॉन एक्स रेज टू 2, तो यहाँ पे आएगा एक्स रेज टू 3 एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह से आपको टर्म को ट्रीट करना होगा। दैट्स इट। आप चाहिए तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज आपने यहीं पे स्टॉप किया तो भी चलेगा। आया सबको समझ में? आप चाहिए तो बस नेक्स्ट लाइन पे 4, 8 इतना कर लेंगे, बाकी और कुछ नहीं रहेगा, सेम रहेगा। Is it clear to everyone? So this is how you can expand the Lorentz series. ठीक है, एक होमवर्क दे दूं आपको फिर अभी। होमवर्क क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सबके? होमवर्क, obtain Taylor series Taylor's and Lorentz series expansion of f of z is equal to z minus 1 upon z square minus 2z minus 3, indicating regions of convergence. राइट, कर लेंगे इसको। इसको क्या करना होगा आपको? पार्शियल फ्रैक्शन से सबसे पहले सेपरेट करना होगा। यहाँ पे आएगा z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन z माइनस 3, ये है इसके फैक्टर्स। फिर आप a और b के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो आपको सेपरेट हो जाएंगे ये, राइट। और फिर सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। कर लेंगे इतना पार्ट। हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे फिर। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 3rd या 4th होगा ये। फाइंड ऑल पॉसिबल लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, all possible Lorentz series expansions of the function f of z equal to 7z minus 2 divided by z into z minus 2 into z plus 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा एग्जाम्पल। अबाउट पहले के जो क्वेश्चन थे वो अबाउट z इक्वल टू 0 थे, अब है z इज इक्वल टू -1। अबाउट z इज इक्वल टू -1। अबाउट z इज इक्वल टू -1 का मतलब क्या होता है कि दैट इज नथिंग बट अबाउट z प्लस 1। पहले का जो z इक्वल टू 0 था इसका मतलब था अबाउट z, ठीक है। इतना डिफरेंस है इसमें। अब देखते हैं एग्जांपल्स, सॉल्यूशन। सबसे पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सेपरेट करना होगा आपको। z 7z minus 2 डिवाइडेड बाय z इंटू z minus 2 z प्लस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, a अपॉन z प्लस b अपॉन z माइनस 2, b अपॉन z माइनस 2
प्लस सी अपॉन जेड प्लस वन, राइट। सेपरेट सिंप्लीफाई कर लो, 7z माइनस टू इक्वल टू a इंटू जेड माइनस टू प्लस बी, तीनों का एलसीएम क्या होगा, z, z माइनस टू, जेड प्लस वन। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, z माइनस टू कर लिया है और एक z प्लस वन भी लेना। एक मिनट, z प्लस वन भी लेना होगा। फिर आता है b इंटू जेड प्लस वन आएगा इसका, और c आएगा c इंटू जेड माइनस टू। और फिर आपको सेपरेट करके सॉल्व करना होगा इसको। क्या करेंगे आप, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स को। कैलसी से भी आप कर सकते हैं इसको। सो यहाँ पे होगा a की वैल्यू होगी 1, b इज 2 एंड c इज -3, ठीक है। एंड देयरफॉर आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट 1 अपॉन z प्लस 2 अपॉन z माइनस टू प्लस -3 अपॉन z प्लस वन। आप सिंप्लीफाई करेंगे, वी हैव, सबसे पहले आते हैं एफ ऑफ जेड, तो हो गया हमारा। केस नंबर 1 में आते हैं। केस नंबर 1 में क्या बोला है उन्होंने, अबाउट जेड इज इक्वल टू -1 बोला है, राइट। यहाँ पे रीजन नहीं दिया एक्चुअली, बस जेड इक्वल टू -1 बोल दिया है। तो आपको क्या करना होगा, देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना पिछले एग्जाम इसमें स्टेप में, तो आपको लिखेगा कि मॉड जेड की वैल्यू मॉड जेड प्लस वन लेस देन वन है रीजन पहला आपका। दूसरा रीजन होगा आपका 1 to 3 के बीच में, और फिर 3 से ग्रेटर। मैं यहाँ पे रीजन आपको बता देता हूँ क्या होगा रीजन आपका। देयर विल बी 3 रीजन्स, लेट मी इरेज दिस। 3 रीजन पे हम लोग चेक करेंगे। पहला रीजन होगा मॉड z प्लस वन, अबाउट वन, z इक्वल टू -1 बोला है इसलिए मॉड z प्लस वन इक्वल टू, ये वैल्यू 1 से लेस होने की। दूसरा है 1 और 3 के बीच में, मॉड z प्लस वन लेस देन 3। और तीसरा होगा मॉड z प्लस वन ग्रेटर देन 3। ये 3 रीजन पे हमको इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले आते हैं मॉड z प्लस वन लेस देन वन के लिए, राइट। सो क्या हो जाएगा, वी राइट f of z is equal to a upon z, राइट, a upon z। लेकिन अब a upon z नहीं रहेगा और z प्लस वन हो जाएगा। तो आपके पास होगा क्या, मैं इसको पिछले पिछले टर्म से लिखता हूं। यहाँ पे आप z प्लस वन लिखेंगे, यहाँ पे z प्लस वन माइनस टू लिखेंगे, और यहाँ पे z प्लस वन प्लस वन लिखेंगे। तो यहाँ पे बनेगा z प्लस टू, यहाँ पे बनेगा z माइनस वन, और यहाँ पे बनेगा z। हाँ, इसको सिंप्लीफाई भी नहीं करेंगे, एक काम करता हूँ मैं लिखता हूँ प्रॉपरली। सबसे पहले टर्म में जो लिख रहा हूँ वो -3 अपॉन वाली लिख रहा हूँ, -3 अपॉन जेड प्लस वन है, ठीक है, -3 अपॉन जेड प्लस वन। दूसरी जो टर्म है वो है एक काम करता हूँ, रुको एक मिनट, मैं इसको पहले प्रॉपरली लिख लेता हूँ। जो हमारा फंक्शन है उसको, हमारा फंक्शन जो था वो था एफ ऑफ जेड। पीछे जगह है क्या हमारे पास, हाँ है, एक लाइन और बन सकती है यहाँ पे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आपका फंक्शन यहाँ तक आ चुका था, क्योंकि z इक्वल टू वन -1 पे हमको करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एफ ऑफ जेड इक्वल टू, सबसे पहले लिखता हूँ 1 अपॉन, यहाँ पे 1 अपॉन जेड जो है उसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ, z प्लस वन और फिर -1 करता हूँ, ताकि ये 1 माइनस जेड प्लस वन या 1 प्लस जेड प्लस वन के फॉर्मेट में आ जाए। ये जो 2 वाली टर्म है ना, इसको मैं कुछ इस तरह से डिजाइन करता हूँ, 2 अपॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा z प्लस वन, लेकिन मुझे तो -2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ -3 कर लेता हूँ, राइट। तो -2 बन जाएगा। और जो लास्ट है -3
अपॉन z प्लस 1, ये तो पहले ही z प्लस 1 में है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। अब इससे इसको लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। सो आपका क्या आएगा, मॉड z प्लस 1 लेस देन 1 के लिए आएगा -3 अपॉन z प्लस 1। ये पहले से ही टर्म सिंपल फॉर्मेट में है तो इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो टर्म है 1/1 प्लस, लेट मी गो बैक, थोड़ा सा पिछले पेज पे रेफर करना पड़ रहा है। 1/1 प्लस z प्लस 1 -1 है तो मैं यहाँ से -1 को कॉमन लेता हूँ ताकि ये 1 पहले आ जाए और z प्लस 1 बाद में आ जाए। तो क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस z प्लस 1, फिर -2 लेता हूं मैं और फिर लिखता हूं 3 माइनस z प्लस 1। राइट, सिंप्लीफाई करता हूं इसको, दिस विल बी नथिंग बट -3 अपॉन z प्लस 1 एज इट इज। यहाँ पे हो रहा है 1/1 माइनस x, इसको x बोल देंगे या z बोल देंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस साइन है इसलिए सब टर्म प्लस होंगे, प्लस z प्लस 1 रेस टू 1 प्लस z प्लस 1 रेस टू 2 एंड प्लस प्लस सो ऑन। राइट, फिर आते हैं यहाँ पे -2/3, सॉरी 2 -2 आएगा सिर्फ -2, और फिर यहाँ पे एक्चुअल में 3 है लेकिन मुझे 3 नहीं चाहिए होगा तो मुझे 3 को कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से। तो जब मैं 3 को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस z प्लस 1/3। तो चाहिए तो मैं यहीं पे मॉडिफाई कर लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा, हाँ 1 माइनस z प्लस 1/3 ऐसा बन जाएगा ये। राइट, तो ये होगा 2/3 और ब्रैकेट के अंदर होगा 1 प्लस z प्लस 1/3 प्लस z प्लस 1/3 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। राइट, दैट्स इट, ये हो गया आपका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अबाउट z इज इक्वल टू -1। तो मतलब क्या हो रहा है कि पहले इसमें हम लोग अबाउट z इज इक्वल टू 0 लेते थे, इसीलिए 1 प्लस z 1/z में आती थी टर्म। राइट, अब यहाँ पे 1 प्लस जेड स्क्वायर या 1 प्लस z/2 1 प्लस z/3 ऐसा आती थी। अब z प्लस 1 के फॉर्मेट में आ रही है क्योंकि अबाउट z इज इक्वल टू -1 है। अब ये तो हुआ सिर्फ एक रीजन, इसका रीजन का फाइंड आउट किया, अब इसका और इसका फाइंड आउट करना है। राइट, सो सेकेंड पॉइंट, व्हेन 1 is less than mod z plus 1 less than 3 है। राइट, 1 लेस देन mod z प्लस 1 लेस देन 3 है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 1 लेस देन mod z प्लस 1 भी है लेकिन मुझे तो रिवर्स वे चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, रेसिप्रोकल लेता हूँ, 1/1 mod z प्लस 1 इज लेस देन 1, और दूसरा है mod z प्लस 1 लेस देन 3 है तो इसको भी 1 चाहिए मुझे, तो mod z प्लस 1/3 इज लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। f ऑफ z था आपका, पहली टर्म तो सॉर्टेड है, पहली टर्म का कोई इश्यू ही नहीं है। राइट, हमको सिर्फ सेकंड और थर्ड को ही सिंप्लीफाई करना होगा। 3 प्लस -3/z प्लस 1 प्लस साइन, यहाँ पे देखो क्योंकि आपको अगर पिछले इसमें देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 2/z प्लस 1 -3 पहले से ही है। राइट, और ये टर्म है 1/z प्लस 1 -1। मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, 1/z प्लस 1 एक इस तरह से चाहिए, कहाँ पे है ये वाली टर्म, इस तरह से चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, z प्लस 1 को ही कॉमन ले लेना पड़ेगा। तो मेरी टर्म किस तरह से आएगी देखो, यहाँ पे होगा z प्लस 1 टेकन कॉमन, अंदर आ जाएगा 1 माइनस 1/z प्लस 1। राइट, रेस टू 1, फिर आता है ये -2 अपॉन, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2/3 है बाहर, 2 अपॉन है। अब मुझे z प्लस 1/3 को ही कॉमन लेना है तो मैं 3 को कॉमन ले लूंगा यहाँ से, तो 3 कॉमन आएगा, जैसे ऊपर किया है वैसे ही हो रहा है, 1 माइनस z प्लस 1/3। राइट, अब बस सिंप्लीफाई कर लो इसको, दिस विल बी -3 अपॉन z प्लस 1 एज इट इज, देन प्लस
यहाँ पे क्या होगा 1/z प्लस 1 बाहर रहने दो और इसका एक्सपांशन होगा 1 प्लस 1/z प्लस 1 plus 1/z plus 1 whole square and so on minus 2/3 यहाँ पे होगा 1 plus z plus 1/3 plus z plus 1/3 whole square and so on। तो ये हो जाएगा आपका लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन व्हेन रीजन इज 1 लेस देन mod z plus 1 लेस देन 3। आया समझ में? अब बस रह गया है लास्ट वाला पार्ट, दिस वन। ये क्लियर हुआ है कि सबको, बॉयज एंड गर्ल्स? अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड रीजन है व्हेन mod z plus 1 is greater than 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे f of z is equal to अब देखो mod z ग्रेटर देन 3 है, कोई नंबर अगर 3 से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन 1 भी होगा। mod z प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 भी होगा। थोड़ा सा सही से लिखता हूं मैं इसको, ऑल्सो mod z प्लस 1 ग्रेटर देन 1 भी होगा, लेकिन मुझे तो रिवर्स भी चाहिए। इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लूंगा 1/mod z प्लस 1 लेस देन 1/3 हो जाएगा। वो 3 को भी मैं इधर लेके आता हूँ तो ये बन जाएगा इस तरह से, और ये होगा 1/mod z प्लस 1 लेस देन 1। तो मुझे 3/z प्लस 1 चाहिए होगा। पहली टर्म तो हमारी सॉर्टेड है, उसको कुछ भी नहीं करना होता है। f of z इज इक्वल टू -3/z प्लस 1। सेकेंड टर्म में क्या करना है मुझे, z प्लस 1/z प्लस 1 चाहिए, मुझे ये टर्म चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिनोमिनेटर में z प्लस 1 को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर आएगा 1 - 1/z प्लस 1, राइट। फिर उसके बाद में +2/z प्लस 1। यहाँ पे क्या करना है मुझे 3/, चाहिए 3/z प्लस 1, तो मैं z प्लस 1 को कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा 1 - 3/z प्लस 1। दैट्स इट, हो गया हमारा आंसर। अब क्या करेंगे -3/z प्लस 1 एज इट इज प्लस 1/z प्लस 1 एज इट इज, और इसका एक्सपेंशन होगा 1 + 1/z प्लस 1 रेज टू 1 प्लस 1 प्लस सॉरी यहाँ पे होगा 1/z प्लस 1 होल स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 2/z प्लस 1, और ब्रैकेट में होगा 1 + 3 यहाँ पे 3/z प्लस 1 रेज टू 1 प्लस 3/z प्लस 1 रेज टू 2 एंड सो ऑन। इस तरह से इसका एक्सपेंशन होगा। आया सबको समझ में ये पार्ट, बॉयज एंड गर्ल्स? एक होमवर्क देता हूं एंड देन विल स्टॉप। Find all possible Lorentz expansion of z upon z minus 1 z minus 2 about z is equal to -2, राइट। यहाँ पे अबाउट z इज इक्वल टू -2 है, यानी यहाँ पे जैसा z प्लस 1 आया था वैसे ही आपको z प्लस 2 लाना होगा। ठीक है, कर लेंगे इतना पार्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट solving or finding the Lorentz series expansion when region